नमस्कार जोहार साथियों, कैरियर फाउंडेशन के खोटा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस शायरी को चरितार्थ करता हुआ कहानी है दोस्तों आपका मांझो। आइए दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कैरियर फाउंडेशन के इस परिवार में, खोटा के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलडीसी के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए, ये दोनों एग्जाम के लिए और यूं कहें तो जेटेट के लिए भी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसका शीर्षक है मांझो। दोस्तों मांझो एक मानवतावादी विचारों वाला कहानी है। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे विवाह, है ना, बस हूबहू विवाह फिल्म का ही कॉन्सेप्ट इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी का मजा लेंगे, सब कुछ शुरू में बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। एकदम अलग अंदाज में, अलग तरीके से हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, खोटा मिक्स के साथ, ठीक है। तो दोस्तों कहानी का नाम क्या है? मांझो। याद रखना है, कहानी का नाम क्या है? मांझो। और मांझो कहानी के लेखक यानी कि रचनाकार जिन्हें हम कहते हैं, हमारे रचनाकार जी हैं भुवनेश्वर साहू। क्या नाम है? भुवनेश्वर साहू। पिछली बार दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा कि मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है। एक्साइज कांस्टेबल में पूछा था कि मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है, और भी कई एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो याद रखना है आपको, मांझो कहानी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। तो दोस्तों जरा रचनाकार का भी परिचय हो जाना चाहिए ना। तो आइए रचनाकार का जरा सा हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ 8 जनवरी 1959 ईस्वी को, और इनके पिताजी का नाम था किशुन साहू, जो कि एक खेतीहर थे। खेतीहर कहने का मतलब है, खेतीहार लिखा हुआ है, खेतीहार नहीं होता, खेतीहर होता है। खेतीहर कहने का मतलब है किसान। क्या है दोस्तों? किसान। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है ऐसे सवाल कि लेखक के माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम किशुन साहू है, और देखिए ये किसान भी है। किसान किशुन एकदम मिल गया ना। तो चलिए ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। नाम रचनाकार का भुवनेश्वर साहू, कहानी कौन सा लिखे हैं? मांझो। इनके पिताजी का नाम किशुन साहू, क्लियर है, एमए तक पढ़े थे, यानी कि पीजी डिग्री इनके पास थी। रचनाएं देखिए, जब प्रमुख रचनाओं की बात होती है तो इनका संतोख, ये कई बार एग्जामों में पूछा कि संतोख कहानी जो है, क्या है? संतोख कहानी जो है ओकर लिखवैया के नाम की हके। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है, कुछ एग्जाम हुए, उन एग्जाम से सवाल पूछा था कि संतोख कहानी के लेखक की नाम की हके। तो की हके भुवनेश्वर साहू। कुलदीपा कहानी के लेखक के नाम की है तो भुवनेश्वर साहू। दिए कही ले ले कविता है दोस्तों, इसके भी भुवनेश्वर साहू लेखक हैं, है ना। और एगो पारिक 9 गो झोरा, ये कविता है, इसके भी कवि भुवनेश्वर साहू है। तो ये खास करके ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, संतोख और कुलदीपा। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो क्यों छोड़े, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखिए, आगे पात्र परिचय देखते हैं। अब आ जाइए, पात्र परिचय कहां है? देख रहे हैं इमेजेस लगा हुआ है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, सब कुछ आपको याद रह जाए, है ना, पढ़ने के साथ ही सब कुछ याद आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पात्र परिचय में देखिए, कहानी में पात्र होते, बिना पात्रों के तो कहानी होगा नहीं ना होगा। तो आइए पात्र को सबसे पहले समझ लेते हैं, उनसे जरा परिचय ले लेते हैं। का नाम हो तोर, के ही तू, जरा बताओ अपन बारे में। तो आइए पात्र से हम लोग पूछते हैं। अब ये इमेज लगा है, तो इमेज को जरा सा पूछ ले रहे हैं कि कौन है तू, बताओ जरा कौन हो। तो ये कह रहा है कि मैं हूं विनोद। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं कौन हूं, मैं विनोद हूं, ये लिखा है। पूछलिए कि तू के ही बताओ। कल क्या विनोद हम हैं। कौन है? विनोद हम हैं। कहिए ठीक हो, तो नाम विनोद हो, तो तू कहाँ के रहे वाले हैं ये भी बताओ, तब न जानबो। तो कल के हमर गांव हो सांडी। कहाँ हो? सांडी। हम सांडी के रहे वाला ही हो। कलिए चल ठीक हो, अब समझ में आ गया, तू सांडी के रहे वाला ही, तो नाम हो विनोद, है ना। अब विनोद के पूछला के बाद में दूसर का एक मेन नायिका है कहानिया के। कलिए नायिका कहाँ गली? अले नायिका एकदम हाथ जोड़ ले, सुशील कन्या। देख रही एकदम खूब सुंदर और सुशील कन्या हो। गंवार ले तो इनकी दिख रहा है ना। हाँ दिखे तो ये सुशील कन्या है, पूछलिए कि तू के ही बताओ। कल के मैं हूं मांझो। कौन हूं मैं? मांझो हूं, और मैं इस कहानी की नायिका हूं। और मेरा घर पूछिएगा आप, काहे कि आप विनोद को पूछे तो हमरो घर पूछिएगा। तो जान लीजिए, आप लोग रजरप्पा का नाम तो सुने होंगे ना। तो रजरप्पा के ही आसपास के गांव के हम निवासी है ना। हमारे घर रजरप्पा के ही पास में है। रजरप्पा ज्यादा फेमस है, तो बता दल के हम रजरप्पा के ही नजीक के ही हो। तो समझ गए? कल अच्छा ठीक समझ गए।
विनोद है एगो और एगो के है मांझो, एकदम याद रखना है। और इसी मांझो के नाम से लेखक जो है वो शीर्षक बना डाले मांझो। तो याद हो गया, एकदम पात्र याद हो गया पिक्चर के साथ, बीच में हम आ गए हो, एक दने मांझो और एक दने विनोद, एक दने मांझो। तो आगे बढ़े, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है। तो हमें आगे बढ़ने के बाद एक तीसरा पात्र मिलता है इस कहानी में, जिसका नाम है गणपति। देख रहे हैं गणपति पैसवे पे सूतल हो, देख रहा है पैसवे पर सूतल है, हाथों में पैसा, एने पैसा ओने पैसा। लेकिन जरा पूछते हैं कि अगर का हाल चाल है। अब ई है के तई के है भाई गणपति, तब विनोद के पिता यानी कि विनोद के बाबूजी ना, विनोद के बाप हको के भाई गणपति नाम है, तो विनोद के बाप के नाम है गणपति। अरे कैसा आदमी है इहो तनी जान लेवे के चाहिए। विनोद के बाप जो है तो ई हो से एक नंबर दहेज के लोभी व्यक्ति हो, माने लालची किस्म का इंसान है और दहेज का तो खूबे ज्यादा लालच है इसको, ठीक है। वह देखिए यहाँ काको, मैं हूं गणपति। कौन हूं? मैं हूं गणपति। जैसे लग रहा है कहले हम है बाहुबली ना, तो ई कहले को मैं हूं गणपति और जो मुझे दहेज देगा, जो मुझे देगा दहेज, उसी से विनोद की शादी करूंगा। अब लीजिए भाई, यहां आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर शादी ब्याह का भी है इस कहानी में, और सही में इसमें आपको शादी का कहानी देखने को मिलेगा। बड़ा मजेदार कहानी है, हम पहले ही बोले विवाह फिल्म का ये कॉपी है खोरठा में, ठीक है। अब आ जाइए, लेकिन भुवनेश्वर साहू ये विवाह फिल्म बने के पहले ही लिख दल थी लीला कहानियां, ठीक है। तो हो सकता है ओकरिन जो विवाह फिल्मिया बनेल थी ओकरिन के दिमागों में ये है ना, ये कहानियां पढ़ करके आल होते कॉन्सेप्ट हुआ कि विवाह फिल्म बनाई है। खैर छोड़िए, उधर नहीं जाएंगे। तो आप तीनों पात्र को समझ गए और एक साथ में शॉर्ट मतलब जूम थोड़ा सा और कम करके है ना आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए दोस्तों, ये विनोद है, मांझो है और विनोद का बाप गणपतिया है। और भी इसमें पात्र हैं, जैसे विनोद की मां भी है, ठीक है, पर उसका नाम नहीं बताया गया है ना। और मांझो की मां भी है, एक पात्र है, ठीक है, पर इन लोगों का जो भूमिका है वो बड़ा कम है, नाम दिया नहीं गया, तो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, तीनों को याद रखिएगा, है ना। चलिए यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, मांझो कहानी समझेंगे हम लोग हिंदी में। किससे समझेंगे? हिंदी में समझेंगे, क्योंकि आप लोग को तो जेपीएससी लिखना नहीं है, वहां जाकर के खोरठा में कलम चलाना नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में हम समझते हैं, पूरा कहानी आपको याद रखना है। कहानी शुरू होता है दोस्तों, घनी अंधेरी रात है। देख रहे हैं ये पिक्चर देखिए, कैसी रात है? घनी अंधेरी रात है, दिख रहा है ना, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सुनसान ही सुनसान है, चारों तरफ अंधेरा। और रात में जब खूब अंधेरा होता है तो देखते हैं वो कीड़ा होता है झिंगुर, वो एकदम साव साव करते रहता है और ओकर आवाज चारों तरफ फैलता है ना। तो इस अंधेरी रात में कभी कभी झिंगुर की बोली सुनाई दे रही है। और कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी कुत्ते लोग जो झगड़ रहे हैं ना, झाव झाव कर रहे हैं, यानी कि झगड़ते हुए भौंक जो रहे हैं वो कुत्ते, तो उनके भौंकने की भी आवाज आ रही है। ये देखिए चारों तरफ कुत्ते हैं, है ना। रात में देखते हैं कुतुबन खूब हल्ला करता है, इतना हल्ला करता है कि जीना हराम कर देता है, ठीक है। तो कुत्ते जो है वो अच्छा, एक बात याद आई कुतुबन की, रतिया में पूरा दुनिया पर अधिकार हो जाता है कुतुबन के। भले अमेरिका कहे कि हम दुनिया के मतलब सबसे अमीर है और पावरफुल कंट्री है, लेकिन एक बात तो मानो प्रताप है, रात में पूरा दुनिया में एक के जानवर के अधिकार होता है और वो जानवर कुत्ता है। कुतवन से बच गला तो ठीक हो, न तो रोडवा में मिल गला ना, तावारा कुतवन नोच लथुन धर के। तो देखिए ये कुत्ते हैं, रात में झाव झाव कर रहे हैं और इनका आवाज कानों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। अब ऐसा सुनसान अंधार रात में, ऐसा अंधार रात में अब कौन आदमी रहता है जो जागता है? कोई जागेगा? नहीं जागेगा। तो कुत्तों के भौंकने की आवाज तो आ ही रही है। गांव के सब लोग अपने घर आंगन में जहां तहां सोए हुए हैं। अरे एक दू हथुन गोरखिया, गोरखिया केकरा कहल जाए जानो? ई खोटे वाला लिखल हो, गोरखिया कहल जाए जानवर चरवे वाला के, है ना, गरु डांगर चरवे वाला के गोरखिया कहल जाए। पहले गोरखिया उरखिया रोल थी, अभियो बड़ी घर में गोरखिया मिलो, पर अब बड़ी कम देखे मिलतो गोरखिया। सब अब दिल्ली बम्बई जाके कमा लगल थी। पहले कमाए के ऑप्शन ना है तो जेकर घर खाए पियल मिलो ले, ओकर घर जानवर उनवर चरा देल थी और भर पेट खाइल मिल जाले और आराम से ओकरे घरे बस जाल थी। तो ऐसा नौकर के कहल जाले गोरखिया। का कहल जाले? गोरखिया कहल जाले। तो दू गो गोरखिया थी, सेकंड का कर लेती, एगो घर है तो घर के दरवाजा पास बाहरे में सूतल हथिन और सूत के एकदम खूब खराटा पीट लेथुन। का कर लेथिन? खराटा पूरा ले रहथुन। अब खराटा ले, देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, देखिए दू गो गोरखिया थी, ये एगार हो काजनी पीछे हो तो एकर नायगा मार रहा हो, ठीक है। ये देखिए कितना आराम से सूतल है। का हो भैया, का हाल चाल? सब ठीक है ना? एक सब हाल ठीक हो, दिन भर खटले बेचारा। अब एक रतिया भी सूतल ना देवे तो झगड़ते ना हमर में,
सुत तू, कोई दिक्कत ना है, तो काना में आवाज नहीं जा रहा लो जो बोल रहे हो ना जाए तो ठीक है। एक यार है वो छिप गलो है, तो गोरखिया सूत रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, खराटा मार ले हो। अब एक खराटा का आवाज जो है सुनसान है सगरे, तो आवाजिया चारों तरफ फैल रहा है, मैंने दूर दूर ले जा लगल है। एक खराटा वाला आवाजिया का आराम से साफ साफ सुनल जा सकल है, ऐसा नहीं आवाज दे ले हो, खराटा ले ले हो, है ना। कभी कभी का हो रहा है रतिया में, सियार सब देखो रतिया के, सियार सब आन करके हुआ हुआ करके चिले थुन, तो ये अंधार रात है, तो जहां बांस के एकदम खूब झुरमुट हो, हुआ सिरे रैन के हुआ हुआ करके चिल्ला भी रहा थुन। माने खूब डरावना रात हो, ऐसा डरावना रात कि वो मतलब सब आदमी दुबक करके अपना अपना बिस्तर पर जाकर के सो गया होगा, और वो नहीं चाहता होगा कि हम रात में जगे भी। लेकिन क्या होता है कि इस अंधेरी रात में सबके सब सो चुके हैं, लेकिन एक है जिसकी आंखों में नींद नहीं है, आंखों में नींदे न दिल में करार, है ना। लेकिन यहां वो कहानी नहीं है। कभी कभी दोस्त नींद तो प्यार में भी उड़ जाती है ना। बहुत कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, कहते हैं ना, अक्सर सुना है कि प्यार में नींद उड़ जाती है, लेकिन वो वाला यहाँ पे नींद नहीं उड़ा है। यहाँ आंखों में नींद क्यों नहीं है, तो आंखों में नींद नहीं है भाई इसलिए क्योंकि आंखों में सिर्फ आंसू है, आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे हैं। और वो कौन है जो इतनी सुनसान अंधेरी रात में जहां सब सोए हुए हैं, जो रात को जग करके रो रही है, कौन है जिसकी आंखों में आंसू है, कौन इतनी तकलीफ में है जिसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, तो वो कौन है, तो वो है मांझो। कौन है दोस्तों, मांझो है। ये देखिए मांझो बेचारी रो रही है, देख रहे हैं, मांझो बेचारी रो रही है। और आपको ये फोटो देखते ही पता चल गया होगा कि बेचारी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में पता नहीं किस कारण से पहुंची, लेकिन जिस भी कारण से पहुंची हो, उस कारण से बेचारी को बड़ा तकलीफ हो रहा है, अपनी अवस्था से इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, और बेचारी रो रही है। मत रो मांझो, मत रो, है ना। तो मांझो को हम तो यही कहेंगे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि तुम्हारा दुख जो है वो खत्म हो जाए। पर देखिए दोस्तों, कष्ट जिसको भोगना है थोड़ा बहुत तो वो तो मिलता ही है, विधि का विधान है, क्या किया जा सकता है ना। अब हम लोग तो भगवान नहीं है ना कि ऐसे जादू कर दें या आशीर्वाद दे दें और काम हो जाए, ईश्वर तो नहीं है, गॉड नहीं ना है। तो देखिए मांझो रो रही है बेचारी। मांझो कभी अपने लूल्हा हाथ, अब लीजिए दोस्तों, मांझो का हाथ जो है वो लूल्हा है, मतलब अपंग है। मांझो क्या है, अपंग है, अपंग हाथ है उसका, है ना। तो वो कभी अपने अपंग हाथ को छूती है, जिसमें एक फटा हुआ कपड़ा पट्टी के रूप में बंधा है। तो कभी वो ऊपर की तरफ छप्पर की ओर देखती है, तो कभी दिए की ओर देखती है, जो बहुत देर से धुई धुई करके बुझने वाला है। ये दिया देख रहे हैं, दिया, ये जो दिया है दोस्तों, मांझो जो है हॉस्पिटल में है ना। ये देखिए हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में मांझो चारों तरफ ऊपर दाएं बाएं इधर उधर देख रही है। बहुत देर से एक दिया जो था वो फड़फड़ाता हुआ जल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अब न तब दिया बुझ जाएगा, पर ये दिया तो बुझ नहीं रहा था, कुछ देर में बुझने ही वाला है, लेकिन बुझा नहीं है। ये देखिए मांझो हॉस्पिटल में है, बेड पे सोई हुई है, चारों तरफ देख रही है, देख रहे हैं, ये पूरा इमेज यहाँ पे आ गया, आप देख रहे होंगे मांझो सोई हुई है दोस्तों। ये क्या है, ये बीमार है, क्या है, बीमार है। अब कैसे बीमार हुई है, क्या दुर्घटना हुआ है, जरा हम लोग आगे समझेंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिया अभी तक बुझा नहीं है, तो क्या हुआ भाई, मांझो जो है, कभी मांझो छोटी खटिया पे बैठे अपनी माँ की ओर भी देखती है, मांझो की माँ, मांझो की माँ। अब ये देखिए, ये वाला इमेज आपको दिख रहा है, ये खटिया लगा हुआ है, अब खटिया पे बैठी हुई इसकी माँ पता नहीं मिली नहीं, तो ना मिलने के कारण उसका इमेज को यहाँ पे सुला दिया गया है ना। उसकी माँ एक बूढ़ी माँ है, और वो बेचारी हॉस्पिटल में जिसकी बेटी भर्ती हो, तो वो कहाँ जाएगी माँ उसे छोड़ करके, वो बैठी हुई है वहां, और ये इसको देखती है इसकी बेटी मांझो, है ना। अब मांझो के लिए, मांझो की माँ जो थी वो बहुत सुंदर वर चाहती थी, वो चाहती थी कि मुझे बहुत सुंदर दामाद मिले, मेरी बेटी को बहुत अच्छा दूल्हा मिले, है ना। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी को बहुत अच्छा दूल्हा मिले, जो उसका बड़ा देख रेख करे, देखभाल करे, है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, ये सब माँ जो सोच रही है, और सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंखों में नींद आ जाती है, वो फिर सो जाती है, मांझो सो जाती है। लेकिन अब देखिए कहानी कैसे ट्विस्ट लेता है। एकदम सुबह हुआ, और सुबह सुबह क्या हुआ, सांडी आप लोग समझ रहे हैं ना, सांडी कौन है, सांडी एक गांव का नाम है, और किसका गांव है, आप लोग शुरू में देखे थे, विनोद का गांव। किसका गांव, विनोद का गांव। तो विनोद के गांव में समाचार पहुंचा, और विनोद कौन है, तो विनोद देखिए दोस्तों, विनोद जिस गांव में मांझो की शादी विनोद के संग होना तय हुआ था, समझे। ये मांझो जो है
उसका शादी होना फिक्स हुआ था विनोद के साथ में। और कौन गांव में फिक्स हुआ था? सांडी गांव में फिक्स हुआ था, क्योंकि विनोद सांडी गांव का रहने वाला था। तो मांझो के ओकर शादी सेट भेल है, ब्याह सेट भेल है। लेकिन समाचार क्या पहुंचा सांडी? आइए जरा समाचार सुन लीजिए आप भी। तो समाचार पहुंचा कि मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब लीजिए, हो गया खेला, है ना। याद रखिएगा दोस्तों ये फैक्ट कि कौन सा अस्पताल में मांझो को भर्ती कराया गया? रांची मेडिकल अस्पताल में। एग्जाम में पूछ देगा, एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह समाचार पहुंच गया सांडी, वहां जहां विनोद का घर था। अब लीजिए, सब लोग पे मच गया खलबली, एकदम हो हल्ला होना शुरू हो गया कि का भले का भले का भले, और समाचार पूरा आया हुआ था। आइए आगे आपको और दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सा आपका विनोद के साथ हम परिचय करवा दें। तो विनोद कैसा लड़का है ये भी देख लीजिए। विनोद एक स्वस्थ और सुंदर शरीर का, एकदम गोरा नारा, तेज तर्रार, बलिष्ठ लड़का है। कैसा है? सुंदर शरीर है, गोरा नारा है, तेज तर्रार है और बलिष्ठ लड़का है। ठीक है, तो बलिष्ठ लड़का, और उसका बाप का नाम है गणपतिया। आप लोग परिचय में ही जान लिए थे, पात्र परिचय का टाइम, कि विनोद के बाप का नाम गणपतिया है। और ये एक नंबर के लालची हो, देख रहा था, पैसे पकड़ ले रहे हो, जहां भी रहते हो पैसे पकड़ ले रहे हो, पैसे पकड़ ले है। अरे जरा सा सारा मुरा भी करो, इतना भी दहेज के लिए लालच नहीं करना चाहिए, है ना। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है जिसके साथ तो अपने बेटे का ब्याह कर रहे हो। तो खैर छोड़िए, ये तो समझेंगे नहीं ऐसे लोग। लेकिन जरा समझिए कि विनोद खूब सुंदर, तेज तर्रार, बलवान, माने शरीर उरीर से भी एकदम तगड़ा है, और बुधियत है। तो ऐसा लड़का के बाप जो रहता है तो लालची रहता है कि नहीं रहता है ना। तो ओकरो खूब लालच है कि हम अपन बेटे के ब्याह करबे, तो रगड़ के पैसा लाबे, खूब नगद, और जो दहेज में सामान उमान मिलते से तो अलगे मिलबे करते हैं। तो एक नंबर लालची आदमी है गणपतिया। उसने क्या किया, अपने बेटे विनोद के लिए गिरिडीह में ब्याह का बात चलाया था। एक लड़की है, वो करदन शादी उदी के रिश्ता के बाद चल के, अब रिश्ता के बाद चल के तो हुआ कि गणपतिया के खूब तिलक दहेज मिले के मैंने बात जो से फिक्स हो गए। कहलका लड़की पटिए बोल लो तुम तोरा इतना तिलक दबो, ये दहेज वहेज दबो, तो ये तो अपने लालची है दहेज खोजबे करो ले, तैयार हो गए। कहलका हाँ हाँ हाँ, हम तो अपन बेटा के बिहार तोरे बेटिया दन कर दबो। तब पहला गिरिडीह से रिश्ता आया था विनोद के लिए, और वो रिश्ता विनोद के बाप यानी कि गणपतियों को पूरा पसंद था। काहे कि गिरिडीह वाला पार्टी जो था वो गणपतियों को खूब पैसा दे रहा था, खूब दहेज तिलक दे रहा था, है ना। अब खूब तिलक दहेज दे रहा था, तो शादी तो सेट हो गया, फिक्स हो गया, एकरा खूब पसंद। लेकिन गड़बड़ हो गया। अब का गड़बड़ हुआ, तो लड़किया के जो उम्र हले से हले ज्यादा, है ना। अब लड़किया की उम्र ज्यादा हले, तनी ज्यादा मन ज्यादा हले। अब ये बतिया जैसे पता चल विनोद के, तब विनोद अले कल का एकदम साफ मना कर दिया, सुन ले बाप, हम बियाह नहीं करबो तो नहीं करबो, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती ना चलतो। हमरा लड़की उम्र ज्यादा हो तो हमरा दिन बियाह ना करना, हम हाथ खड़ा दिलियो। अब सब तो भाई अभिषेक बच्चन नहीं नथी और निक जोनस नहीं नथीन कि प्रियंका चोपड़ा मिलत होते ओकरा, कि प्रियंका चोपड़ा देखला कितने उम्र है और निक जोनसवा देखला कितने उम्र है। प्रियंका चोपड़ा जइया एकदम जवान हो गए होते, तहिया निक जोनसवा चेंगा होते, और अभी देखिए बियाह कर लथिन दोनों स्टार हथिन, उनके का कह सकल है, कुछ नहीं कह सकल है। लेकिन हिया वो कहानी ना हो, विनोद जो है से साफ मना कर हमरा बेसी उम्र वाली लड़की ना चाहिए बाप, हम ओकर दन बियाह ना करबो। गणपति तनी उदास हो लेकर के रे गल्लो पैसवा का करबी। लेकिन यहां देखिए उसने साफ इनकार कर दिया विनोद ने। अब क्या हुआ कि अगले वर्ष रजरप्पा के नजदीक के गांव से एक रिश्ता आया, एक लड़की का रिश्ता आया विनोद के लिए। और लड़किया का क्या नाम था, तो वो लड़किया का नाम था, दोस्तों आप लोग फोटो देख के ही समझ गए होंगे कि उस लड़की का नाम था मांझो। तो मांझो का रिश्ता आया विनोद के लिए। क्या आया? रिश्ता आया। तो विनोद का जो बाप था ना गणपतिया, उसको रिश्ता मंजूर नहीं था। अब आप लोग गेस कीजिए कि काहे ओकरा रिश्ता मंजूर नहीं था। एक के वजह था, एक ही कारण था जिस कारण से विनोद को बाप को रिश्ता मंजूर नहीं था रजरप्पा वाला। और वो बात किस बात पे था भाई, तो वो पैसा वाला मैटर था। तिलकवा वो सब नहीं देवे खोज ले थी ज्यादा। तब विनोद के बाप जब तिलकवा नहीं मिले तो मन नहीं बैठले, कल का हम अपन बेटा के बियाह यहाँ नहीं करवाओ। लेकिन देखिए क्या हुआ भाई, अब आगे क्या होता है। विनोद का बाप तो तैयार नहीं है इस रिश्ते के लिए। कौन सा रिश्ता? तो रजरप्पा वाला रिश्ता के लिए, यानी कि मांझो से ब्याह के लिए, मांझो से विनोद का ब्याह के लिए, अपन ब्याह के लिए नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ कि विनोद ने मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था। विनोद ने मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था।
और विनोद ने यह बात अपनी माँ से कह डाला था कि माँ, अब देखिए विनोद जो था ना पहले से ही मांझो को देख लिया था, तो मांझो को जानता था कि कैसा लड़की है, और ओकर पूरे मन बैठ गए कि हम मांझो दनी बियाह करिए, पूरे मन ओकरा पसंद आ गए। कभी कभी हो है कोई कोई लड़की इतना सुंदर होती, सुंदर क्या हर कोई सुंदर है, लेकिन कोई कोई किसी को इतनी भा जाती है कि वो एकदम बोल देता है बगावत कर दो तो घर में, चाहे वो किम जोंग यूं कहन मन तोप उप लगा कहन दो पर घरा वाले पर वो बोल दे कि हम एक दिन बियाह करबो करबो, तो इनके अपने जे सोचना हो सोच, जे करना हो कर, हम ओकरे बियाह करबो। अब माए बाप भी तंग हो जाती, तब यहाँ भी बोले विनोद जो है लड़किया पहले देख ललके, कहलका कि माए सुन अपन मैये कहलके, और सब पहले मैये का तू बाप थी हिम्मत नहीं करत थी, तो कहलके माए हम बिहा करबो तरजरप्पे में, और ना तो यखन 5 बछर तक बिहा नाय करबो, खोटे में लिखा हुआ यह तर कहलके विनोद, कहलके माँ मैं शादी करूंगा तो रजरप्पा में ही करूंगा, यानी कि मांझो से ही करूंगा, और अगर शादी नहीं तो फिर कभी अभी 5 साल ले बिहा कभी ना आए, मैंने 5 साल ले कहलका कि आगे 5 साल तक हम बिहा ना करबो, तक कितना साल ले आगे बिहा ना करे बात कहलका 5 बछर, बछर माने साल हो गए, ठीक है ना। तो उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, तो उसकी माँ क्या बोली, गणपति देखिए आप जरा समझ लीजिए, अब वो कह दल के तो घरा वाले तो सोचे होती ने कि अगर बतिया मानिए कि ना मानिए, उन्हें गणपतिया के ने मन भर तिलक मिल रहा है, और विनोद जी कह दल कि हम ओकरे से शादी करबो। अब चक्कर है भाई, हो गए लफड़ा, का करे, गार्जियन परेशान हो गई थी, लेकिन आगे जरा सा कंडीशन समझ लीजिए कि इसके घर की स्थिति क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि काहे मांझो साथ ब्याह होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, है ना। तो आइए जरा देखिए, तो देखिए गणपति जो है ना किसान आदमी, खेती बाड़ी वाला काम करता है ना, और घर का काम अब देखिए एक भाई, ये तो है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे पुरुष जो है वो घर का काम नहीं करते हैं, घर का काम महिलाएं ही करती है, ऐसी मानसिकता है, पुरुष जो होते हैं वो घर के बाहर का काम करते हैं। तो अब इसके घर में भी ये तो समाज से बाहर नहीं है, हमारे झारखंड समाज में भी ऐसा चलो है, अब तो चल रहा लो, तो अब क्या चलता ही है हमेशा से कि घर के अंदर की काम महिलाएं, बाहर के काम पुरुष। तो गणपति किसान आदमी है, अब घर का काम अकेले विनोद की मां को करना होता था, सारा काम घर वाला विनोद की मां करती थी। अब बाल बच्चा जब बड़ा हो गल थी तब माँ सब जरूरत से काम करे ना खोजती, कोती बियाह कर दे आज ने कल तो करने हैं, जल्दी से पुतो आ जाते तो घर काम करते तो तनी आराम से रहबे, है ना। तब विनोद की माँ जो थी वो घर का सारा काम अकेले करती थी, और काम बेचारी बूढ़ी हो गए तो करते करते थक जा, अब इसलिए विनोद का ब्याह करना बड़ी जरूरी हो गया था, मैया थक जाले काम करते करते, तब बेटा जवान है तो जल्दी से सब ब्याह कर दे खोज लेती घरा वाले, है ना। अब लीजिए वो था क्या कि विनोद की बहनें भी थी, विनोद के घर में बेटियां भी मतलब बहनें भी थी, गणपतिया की बेटियां थी, तो जाल बेटियां घरा मलती गणपतिया की, ताल अपन मैया के सब सपोर्ट कर बोलती, सब अपनी माँ को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, मदद कर दिया करती थी, है ना। लेकिन अब बेटी अलती तो बेटियन के घरे में नहीं रख ले रहता है, उनके बियाह शादी करे खले ने, तब बियाह शादी कर दे गए, सब अपन ससुराल चल गला, और ससुराल जाकर के अपन ससुराल में बैस गलती के फिर घूर के हुए घर, तो सब बेटी जो थी वो मतलब अपनी अपनी ससुराल चली गई, बेचारी माँ अकेली पड़ गई, घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था, माँ थक जाती थी, कर नहीं पाती थी, बड़ी दिक्कत होता था उसको। तो इसी दिक्कत का समाधान क्या था कि विनोद का शादी कर दो, और विनोद भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि बियाह करबो मैया रजरप्पे वाली लड़किया से, ना 5 बछर बियाह ना करबो, मैया खो गए टेंशन, कल कराओ ओकरे से कराओ, है ना, का काल के ओकरे से चल ठीक हो करा देबो। तो अब क्या हुआ भाई, अब क्या होता है, तो यही वजह था, यही कारण था, माँ के साथ मजबूरी थी, बाप भी बेचारा मजबूर हो गया क्योंकि कोई काम करने वाली लड़की की जरूरत थी, पूतों के जरूरी है, तो तैयार हो गलती कहती ठीक हो रजरप्पे वाली लड़कियां दा तो और बिहा हो जेतो। तो समझ गए, विनोद जो था वो मजबूरी का फायदा उठा लिया, क्या किया, मजबूरी का फायदा उठा लिया। अब लीजिए ब्याह तय हो गया, शादी कार्ड भी छप गया, ये देखिए शादी कार्ड छप गया, देख रहा शादी कार्ड, अरे हमरिन के भी निमंत्रण होवे चाहिए, है कि नहीं, हमरिन भी जरा शादी ब्याह में पहुंचेंगे तबे ना मजा आएगा। तो ये देखिए शादी कार्ड छप गया है, अब किसका शादी कार्ड छपा है भाई, तो विनोद का, किसका, विनोद का और मांझो का, विनोद और मांझो, ठीक है। अब एक इनके बियाह होता है। अब एक सवाल मनवा में हो तो ने कि सर तारीखवा भी तो बताइए कि कौन तारीख के बियाह है, कहिया लगन है, कहिया मड़वा है, कहिया हल्दी उल्दी लगेगा, जरा बताइए तो। तो आइए बिल्कुल बताएंगे, काहे छोड़ेंगे भाई, काहे छोड़े, एकदम आइए सुनिए। तो कब है शादी भाई, तो फागुन की तृतीया को हल्दी रंगाई
हो चुका था। माने फागुन की तृतीया को हल्दी वाला जो कार्यक्रम था, उपटन उपटन लगाने वाला जो कार्यक्रम है आपका, है ना, हल्दी पानी वो सब चढ़ोड़ हुआ ना, तो वो सब कार्यक्रम हो गया और शादी का दिन तय हुआ अगला नौमी पर्व के, यानी कि नौमी पर्व को शादी का दिन फिक्स किया गया, मुकर्रर कर दिया गया। जिस दिन लोग, अब शादी का दिन तय हो गया, पर्व नौमी के, है ना, पर्व नौमी के शादी दिन तय हो गया। और जे दिन सब, अब लड़कियां घर लगन बांधे जाती ने, तो जे दिन सब लोग लगन के लिए लड़की के यहाँ जाते, उसके ठीक 2 दिन पहले, जरा इस लाइन को एक बार और पढ़ रहे हैं आप लोग, गौर से सुनिए। जिस दिन लोग मतलब लड़के के यहाँ से लड़की के घर लगन बांधने के लिए जाते, और उसके ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ, तो ठीक 2 दिन पहले रजरप्पा से सांडी या समाचार पहुंचा कि लड़की की 5 उंगलियां कट गई है। लीजिए, हो गया मैटर, हो गलो सत्यानाश। का समाचार पहुंचा, आप देखे थे ना, सांडी समाचार पहुंचा कब भाई, तो लगन के ठीक 2 दिन पहले समाचार पहुंचा कि जो लड़की है उसकी 5 उंगलियां कट गई हैं। और बिना उंगलियों की लड़की को क्या कहा जाता है, ठूठ कहा जाता है। इसीलिए लूल्हा, अब वो लूल्हा हाथ हो चुका उसका, यानी कि वो हाथ से अपंग हो गई ना, उंगलियां है नहीं तो पहला चीज समझिए, याद रखिए कि ठूठ किसको कहा जाता है, तो उंगली विहीन इंसान को क्या कहा जाता है, ठूठ कहा जाता है। तो अब ये ठूठ लड़की हो गई, अब ये लूली लड़की हो गई, अब ये अपंग लड़की हो गई। और दोस्तों, इंसान कितनी भी इंसानियत की बातें क्यों ना कर ले, कितनी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें क्यों ना कर ले, पर कभी भी कोई इंसान कमी को एक्सेप्ट नहीं करता। अपने अंदर कमी हो तो लोग ये चाहते हैं कि हमको सब एक्सेप्ट कर ले, लेकिन किसी दूसरे में कमी हो तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तरह तरह की बातें उसे लोग बोल देते हैं, तरह तरह का भला बुरा बात उसको सुनने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये अपंग हाथ देखिए, इसमें उंगली आपको दिख रहा है, ये कटा हुआ उंगली है। क्या है, उंगली विहीन है, पूरा उंगली कट गया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि उंगली कटा कैसे, है ना, उंगली कटा कैसे, तो इसको भी बताएंगे, कहानी में ये भी जिक्र है। लेकिन हाथ आप लोग देख लिए, मांझों की 5 उंगलियां कट गई थी, और ये समाचार भी पहुंच गया लड़का पार्टी के यहाँ। कब हो गया, लड़का पार्टी के यहाँ समाचार भी पहुंच गया। अब तो टेंशन वाली बात हो गई, शादी होगा या नहीं होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो समाचार पहुंचने के बाद एकदम जंगल में आग नियर समाचार झेलने से पूरे फैल गए टोला मोहल्ला में, सब जंगल थी कि जे बियाह वाली लो रजरप्पा वाली लड़किया ओकर उंगलिया कटा गया है ना। अब विनोद के घर भी ये जब समाचार पहुंचा तो पूरा हो हल्ला मचो लगल, पूरा तूफान मच गए एकदम। अब का करल जाए, अब का करल जाए, सब सोचो तो ने का करिए। घर वाले तो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी लड़की के साथ शादी करेंगे हम अपना अच्छे बेटे का या अच्छे लड़के का, है ना, ऐसी मानसिकता है। ठीक है, ऐसी मानसिकता पर बहुत सारे लोग मानववादी होते हैं, बहुत सारे लोग मानवता को अहमियत देते हैं, इंसानियत को अहमियत देते हैं, इंसान की शक्ल में इंसान होते हैं, इंसान की शक्ल में भेड़िए नहीं होते। जरा देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही सांडी विनोद के घर में यह समाचार पहुंचा कि लड़की की 5 उंगलियां कट चुकी हैं, तो देखिए दोस्तों कैसी कैसी बातें हो रही हैं। क्या कहा जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या से अब कैसे दबाए, मतलब हम अपने विनोद बेटे का ब्याह एक लूली ठूठी लड़की से कैसे करेंगे, है ना, कि मतलब क्या दुनियाएं लड़की के अकाल पड़ गए हैं, क्या इस संसार में लड़कियों का अकाल पड़ गया है कि एक लूली ठूठी लड़की से हम अपने बेटे का ब्याह कर दें, और सुंदर गोर नार तेज तरार बलिष्ठ लड़के का ब्याह एक लूली ठूठी लड़की से कर दे। घर में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लोग तरह तरह से बातें बनाने लग गए, है ना। तब तक दूसरा ने कहा कि लड़की का तकदीर खराब है, तो क्या मेरे लड़के का खराब नहीं ना है भाई कि अपने लड़के का ब्याह हम उस ठूठी लड़की से कर दे, है ना। इतना कहकर सब लोग भाग्यवाद का सहारा लेकर के चुप हो जाते हैं। क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, सब भाग्य पे टाल दिए कि उसका किस्मत खराब है, मेरे लड़के का किस्मत खराब नहीं ना है, हम जो इसका ब्याह कर दे हम उस लड़की के साथ में, ना 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 ना। मतलब सब लोग एकदम विरोध में, सब लोग एकदम खिलाफ है मांझों से शादी के। ठीक है, लेकिन एक विरोध भी तो है, ओकर का विचार है, ये भी जानना जरूरी है। आइए आगे समझेंगे। तो इतना कहकर सब भाग्यवाद का सहारा लेकर के चुप हो जाते हैं। अब विनोद भला क्या कर सकता था, विनोद तो पहले अपन मन के काम कर लल के, घर वाले तो तैयार नहीं था, लेकिन विनोद जो था वो कह दिया था कि हम उसी से शादी करेंगे। तो घर वाले माँ बाप भी उससे तैयार हो गए और हाँ बोल दिए थे। लेकिन फिर देखिए स्थिति और खराब हुई। अब इस स्थिति में बेचारा विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, है ना, क्या कर सकता था वो, ऐसे भी सोचे वो क्या कर सकता था।
उसकी जगह पे खुद को बिठाइए और जरा देखिए कि आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, जब घर वाले आपके सब कोई खिलाफ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। वही हाल विनोद का भी है। उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि मांझो के साथ शादी करेंगे, ऐश का जीवन जिएंगे, दोनों प्रेमी साथ में अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन क्या हो गया? विनोद बैठ करके अपना सर पकड़ करके सोच रहा था कि क्या करूं। तखनी विनोद के बाप आओ है, एकदम जोर से कहो लगो, हकड़ के एकदम जोर से, कि मैंने बार बार कहा था कि घर ठीक नहीं है, वहां ब्याह मत करो, लेकिन जरा भी मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। विनोद का बाप मौका पर चौका लगा दिया, बोल दिया हम मना किए थे तुमको उस घर में शादी मत करो, लेकिन तुमको मेरी बात समझ में आए तब ना, मेरी बात तुमको समझ नहीं आई। अब तुम्हारी शादी एगो ठूठ छोड़ी से, तुम्हारी शादी क्या आप एक ठूठ छोड़ी से करा दे, मतलब एक ठूठ लड़की से करवा दे? ना 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 ना, उसका कहने का तात्पर्य है कभी नहीं अब शादी होगा तुम्हारा उस लड़के से, तो पहले से खोज ले वो शादी ना हो, ताकि हमारा तिलक में दूसरा जगह मिले बढ़िया। देखिए आगे कहता है विनोद का बाप, पढ़ क्या लेलक? तो पूछलक आपने के लाट साहब, जरा सा पढ़ क्या लिया, अपने आप को लाट साहब समझने लग गया। ठीक है, ये विनोद का बाप कह रहा है और कहता है अरे हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों को भी बुद्धि ज्ञान है, जो किस्मत में लिखा रहेगा वही होगा। विनोद का बाप विनोद से कहता है। आगे विनोद के पिता ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जे करे भगवान मंगल करे, मतलब भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। ठीक है, उसका बाप तो इसी मौके की तलाश में था और वो मौका मिल गया। अब ओकर बाप को पूरा हिम्मत हो गया, अब बोलो कि अब हमरा कौन टोकेगा, जरा देखते हैं अब मुझे कौन रोकेगा। मतलब एक इरादा है कि बढ़िया मोटा तिलक दहेज ले लेवल जाए, कोई पार्टी पकड़ करके, है ना, अकड़ते हुए गणपति का के अब हमारा कौन टोकेगा जरा देखते हैं। पूरा एकदम कमर कस लिया है कि अब तो तिलक वाले ये मानेंगे हम। विनोद मन मार कर बेचारा रह जाता है। वो कहता भी तो क्या कहता, मन की बात को अपने मन में ही रखता है, कुछ नहीं कह पाता, वो क्या करे, मजबूर है बेचारा। अच्छा इंसान है विनोद, लेकिन स्थिति ही खराब है, वो कुछ नहीं कह पा रहा है। विनोद कहता है कि ठीक है अब मैं शादी नहीं करूंगा, और विनोद मान जाता है, कहता है कि ठीक है अब मैं शादी नहीं करूंगा मांझो के साथ में, लेकिन मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं रांची जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। अब मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई वाला काम करूंगा। तो बाप तो था वो मौके की तलाश में ही है, तो कहा ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो तुम कल ही चले जाओ, ज्यादा लेट लतीफ करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा लो और कल तुम रांची चले जाओ। विनोद जो है वो रांची जाने वाला बस बैठ जाता है और बेचारा बैठ करके पुराना दिन याद करने लग जाता है। कौन सा दिन? वही दिन याद करता है जब वो रजरप्पा मेला में मांझो संग मिला था, मांझो से उसकी मुलाकात हुई थी, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। जब मांझो को देखा था उस समय वाला समय को वो याद करता है। देखिए क्या याद करता है कि रजरप्पा के मेले में वो अपने बहनोई के संग घूम रहा था। विनोद अपने रजरप्पा मेला में बहनोई, उसका बहनोई वही का था, उसी के आसपास का, रजरप्पा के आसपास का होगा। तो रजरप्पा मेला में घूम रहा था विनोद अपन बहनोई के संग। उसका बहनोई जो था वो दूर से ही दिखा दिया कि देखो वो है मांझो, मांझो दा इशारा करके दिखा दिया, ये देखिए ये है कौन, विनोद। देख रहे हैं आप लोग, ये विनोद है, जरा देखिए यहाँ, ये कौन है? विनोद है। और ये कौन है? ये मांझो है ना। तो अभी मुलाकात हुआ नहीं है, पर इन दोनों का मुलाकात होगा, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले विनोद का जो बहनोई था वो दूर से ही दिखा दिया कि देखो ये है मांझो। कौन है? मांझो है। अब विनोद मांझो को देख लिया, है ना। मांझो जो थी वो विनोद के दीदी के साथ मेला में घूम रही थी, और इसके साथ में गांव की और भी लड़कियां थी जो घूम रही थी। अब मांझो जो है मेला में घूमने के लिए आई है भाई, तो सर सामान खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? तो क्या होता है, मांझो कभी चूड़ी की दुकान पे, कभी बिंदिया की दुकान पे, कभी स्नो पाउडर की दुकान पे, है ना, जाती है। एकदम चिड़िया कैसे फुदक फुदक करके चलती है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे, है ना, कभी यहाँ कभी हुआ, ऐसे फुदक फुदक करके ये दुकान वो दुकान, चारों तरफ मेला में घूम रही है और सामान वामान खरीद रही है। मांझो जो है ना वो भी खूब सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? खूब सुंदर लड़की है। ऐसा नहीं कि मांझो सुंदरता में कम है, पूरी गोरी नारी, गोरी नारी कहने का मतलब पूरा सुंदर लड़की है, और 18 वर्ष की लड़की है, 18 वर्ष की कन्या है। दोस्तों मांझो का उम्र 18 साल है और विनोद का उम्र जो है 21 साल है। याद रखिएगा कितना साल? 21 साल है। तो मांझो 18 साल की लड़की है, माने शादी की उम्र एक है कि नहीं, शादी की उम्र है। तो अब आ जाइए, मांझो 21 साल की कन्या है, उसने क्या किया? स्नो पाउडर, नक बेसर, कन पासा, मतलब कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, चेहरे में लगाने वाला, जैसे श्रृंगारिक वस्तुएं जो है वो लेकर के चिड़िया की भांति इधर उधर घूम रही थी। जब विनोद की दीदी ने मांझो से कह दिया कि यही मेरा भाई है, और विनोद की जो दीदी थी उसने क्या किया,
मांझो का मुलाकात करवा दिया विनोद के साथ और बता दिया कि देखो यही मेरा भाई विनोद है। और दोनों की आंखें जो थी वो एक दूसरे से मिलती है। ये देखिए दोनों की मिलती हुई निगाहें, देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दुनिया में फिर कुछ नहीं इन लोगों को नजर आता। दोनों की निगाहें एक दूसरे पे टिक जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं मेला में और एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? पसंद कर लेते हैं। मांझो जो है वो शर्मा जाती है, लेकिन मन ही मन मांझो विनोद को पसंद कर लेती है, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर है भाई, क्यों ना पसंद करेंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? पसंद कर लेते हैं। और नैनाचार हो गया, नैनाचार हुआ तो प्यार हो गया ना, तो दोनों में प्यार हो जाता है। ये देखिए बस है, इसी बस में बैठ करके विनोद जो है वो सब कुछ सोच रहा है बीते दिन की बातें, लेकिन तभी अचानक बस में ब्रेक लग जाता है और विनोद जो है वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। तब तक क्या देखता है कि वो रांची पहुंच चुका है, यानी कि बस उसका रांची पहुंच जाता है और विनोद जो सोच रहा था उस सोच से बाहर निकल करके आ जाता है ना, मतलब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आपकी मांझो है ना, दूसरी तरफ कौन है भाई? मांझो है। अब मांझो रांची मेडिकल अस्पताल की बेड पर सोई हुई है। ऊपर नजर करती है तो देखती है कि पंखा घूम रहा है। इस घूमते हुए पंखे को देखती है और घूमते हुए पंखे को घूमता देख करके उसका भी सर घूमने लगता है और घूमते घूमते देखते फिल्म में सोचते अचानक पुराना ख्याल में चले जाते हैं और मांझो भी बीते दिन को याद करने लग जाती है। और कहां पहुंचती है? तो अपने शादी वाले जो समय है, जिस समय इसके घर में सब तैयारी वैयारी चल रहा था, उस समय इसका जो ख्याल है वहां चला जाता है, उस दुनिया में पहुंच जाती है। और फिर क्या होता है भाई? खोजने के बाद में वो सोचने लगती है कि देखिए मांझो के ब्याह की तैयारी चल रही है। क्या सोच रही है? कि मांझो के मतलब ब्याह की तैयारी चल रही है, घर में लोग भरे हुए हैं, पूरा गहमागहमी। अब शादी के माहौल में गहमागहमी तो रहबे करेगा, पूरा खचाखच लोग, मतलब गहमागहमी आ रहे हैं जा रहे हैं, भरे हुए हैं, शादी में पर पहुना आ गए होंगे। तो भाभी जो है वो ढेकी कूट रही है। अब लीजिए ढेकी आप लोग जानते हैं, ढेकी बहुत सारे लोग आप लोग नहीं जानते होंगे, पर आपको बता दें कुछ इस टाइप का ढेकी होता है ना। हियर वो दो लकड़ी और ये जो हियर वो हियर थोड़ा सा गड्ढा होता है और यहाँ पे पैर से दबाने वाला होता है और यहाँ जो होता है ना, यहाँ ये देखिए ऐसे रहता है, ठीक है, और ये यहाँ पे गड्ढा रहता है ना। इस गड्ढे को क्या कहा जाता है वो भी बतलाएंगे और इसको क्या कहा जाता है वो भी बतलाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि ये जो है दोस्तों, ये आपका ढेकी का शेप होता है। यहाँ पे कोई पैर से इसको दबाता है और ये ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है और यहाँ पे कुछ अनाज धान वगैरह रहता है, जिसको क्या करते हैं? कूटने का काम करते हैं। अब ना बहुत सारा मशीन आ गया है, लेकिन पहले हम लोगों का जो उपकरण था, सही उपकरण, अनाज मतलब धान से चावल अलग करने के लिए, है ना, और वो यही था, ढेकी ही था। ढेकी से ही हम लोग क्या करते थे? धान से चावल वगैरह अलग करने का काम करते थे। तो मांझो के यहाँ ढेकी कूटा जा रहा है, पर पौना के खिलावे ले चावल उवल बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है धान से चावल। तो भाभी जो है वो ढेकी कूटने का काम कर रही है, यानी कि यहाँ पे भाभी खड़ी है और ढेकी कूट रही है पांवों से, और मांझो जो है वो अनाज को व्यवस्थित करके भाभी की मदद कर रही है। अब यहाँ वो क्या कर ले? धान डाल ले है, और जे कुटा गए ओकरा बाहर कर ले है, और जे कूटे के ओकरा अंदर कर ले है ना। तो अब क्या हुआ? मांझो की भाभी और मांझो दोनों मिलकर के ढेकी कूटने का काम कर रहे हैं, है ना, यानी कि अनाज को क्या कर रहे हैं? अनाज से, धान से चावल निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। अब क्या होता है कि ना जाने कब ढेकी के उखर, अब लीजिए ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ लकड़ी है और ये लकड़ी का यहाँ पे ये उखर होता है लोहे का, है ना। ये जो निकला हुआ भाग है ना, जो गड्ढे में अंदर जाता है, उसमें एक नीचे में उसका लोहे का पुर्जा लगा हुआ होता है, उसको उखर कहते हैं। और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं, ठीक है। तो ना जाने मांझो अब इसमें हाथ डाल करके ही ना निकालती होगी अनाज को, जो अनाज इसमें डाला गया होगा कूटने के लिए, तो ना जाने कब गलती से मांझो का हाथ जो है वो कांडी में ही रह जाता है और भाभी उधर से क्या करती है? ढेकी को छोड़ देती है। अब छोड़ देने से क्या हुआ? उसका जो उखर है वो उखर मांझो के हाथ में बैठ जाता है और जोर से लगता है उखर। अब जोर से लगने के कारण मांझो की 5 उंगलियां कट जाती हैं और पूरा कांडी, यानी कि वो गड्ढा जो है जिसमें अनाज था, वो पूरा खून से भर जाता है और मांझो को जरा भी ख्याल नहीं रहता कि कब ऐसा हो जाता है, और बेचारी मांझो ठूंठ हो जाती है, उंगली विहीन हो जाती है। एकदम दर्दनाक दुर्घटना होता है दोस्तों, शादी के समय में ही होता है। सोचिए कि कितना दुख भरा घटना होगा, कितना दुख भरा घटना होगा। मांझो के साथ में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना। मांझो बेचारी
देखिए मांझो के हाथों का खून देखिए, ये खून है, खून का रंग है ये, है ना, पूरा खून ही खून चारों तरफ बिखर जाता है पूरा कांडी में। अब हाथ पांचों उंगली कट गया, सोचिए कितना खून फैला होगा, हर तरफ खून ही खून हो गया होगा, देख रहे हैं चारों तरफ खून ही खून है ना। अब बेचारी का शादी होने वाला है और उंगली कट गया, कितना चिंता का विषय है। देख रहे हैं सांडी में कैसा कैसा बात चल रहा था कि उससे शादी नहीं करेंगे, लूली ठूठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। अब बेचारी चिंतित हो गई, परेशान हो गई, एक तो उंगली भी खो दी, ऊपर से शादी ब्याह भी इसका अभी नहीं हुआ है। तो क्या होता है, मां जो सोचते रहती है इस हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए, और सोचते सोचते क्या सोचती है, ये सब सोचते हुए मांझो ने मन ही मन कहा कि अब हमार बिहा नहीं है होता। मांझो सोचती है कि अब मेरी शादी नहीं हो सकती, अब मेरा गया, कहानी खत्म, अब मुझसे शादी कोई नहीं करेगा, कौन करेगा मुझसे शादी, तो ये पॉसिबल ही नहीं, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। इतना सोचते ही उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अब कोई लड़की सोचिए जिसका शादी नहीं होगा, ये बात वो अगर उसको महसूस हो जाए तो कितना तकलीफ होगा उसको। जब मांझो ने ऐसा सोचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, बेचारी रोने लग जाती है ना, रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसुएं बह रही हैं। लेकिन तभी अचानक मांझो की आवाज आती है, तभी अचानक क्या होता है, मांझो शब्द सुनाई पड़ता है, मांझो शब्द सुनाई पड़ता है। और जैसे ही मांझो इधर उधर देखती है कि कौन मांझो बोला, तो देखती है कि सामने विनोद आकर के खड़ा हो गया है, वही विनोद जिससे मांझो का शादी होना तय हुआ था, शादी होने वाला था। मांझो के समीप हॉस्पिटल में विनोद आ जाता है ना। ये देखिए मांझो को देख रहे हैं, मांझो अपनी नजरें फेर ले रही है, ये विवाह मूवी वाला सीन है ना, एकदम हूबहू वही सीन है दोस्तों, यही होता है, यही होता है, ठीक है। तो विनोद आकर के खड़ा हो जाता है और मांझो अपना चेहरा घुमा लेती है, उससे फेर लेती है और आकर के बोलता है मांझो, क्या बोलता है, मांझो, लेकिन मांझो अपना चेहरा घुमा लेती है। अब देखिए कितना अच्छा है विनोद, इसकी मानवतावादी विचार देखिए, इसकी इंसानियत देखिए, है ना। अब क्या हुआ कि मांझो इधर उधर देखी, उसके पास विनोद आकर के खड़ा हो जाता है, मांझो अपना हाथ, जो ठूठ हाथ है, उस हाथ को वो छुपाने लग जाती है, वो नहीं चाहती उस हाथ को दिखाना। ये मुंह क्यों फेर रही थी, इसलिए मुंह फेर रही थी ताकि विनोद से बचे, विनोद को वो अपना आंख नहीं मिला पा रही है, वो अपने हाथ को छुपा लेती है ताकि विनोद को अपना हाथ ना दिखाए। लेकिन दोस्तों विनोद तो सब कुछ जानता था, विनोद से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। और फिर क्या होता है, विनोद जो है उसके हाथ को पकड़ता है और चूम लेता है ना। वो जानता है कि ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अपना प्यार दिखाने के लिए मांझो के हाथ को देखिए विनोद चूम रहा है ना। हालांकि वो ठूठ हाथ को चूम रहा था, वो उंगलियों वाला हाथ को नहीं, ठूठ हाथ को वो क्या किया, चूम लिया। ये देख रहे हैं, ये विनोद है और ये मांझो का हाथ है जिसको विनोद जो है वो चूम रहा है। फिर क्या हुआ, विनोद को देखते ही मांझो खामोश हो जाती, मांझो चुप हो जाती है। लेकिन विनोद को देखा उसने तो मांझो रोने रोने की थी, वो आंसुओं से भर जाती है, उसका दिल जो है ना, कलेजा फट जाता है विनोद को देख करके अपनी स्थिति, और वहां पे विनोद खड़ा है तो मांझो का कलेजा फट गया, वो पूरा रोना चाहती थी, रोने वही वाली थी। लेकिन तभी विनोद जो है उसको हिम्मत देता है और कहता है चुप रहो, है ना, चुप रहने को कहता है। और विनोद कहता है कि हम बिहा करवाओ तो तोरे संग। विनोद ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा, है ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मांझो ने आंखें भरकर विनोद को देखा और कहा, ये जानियो के कि हम लूली ठूठी भय गए ना। देखिए दोस्तों, उसने मांझो ने कहा ये जानने के बाद भी कि मैं लूली ठूठी हो चुकी हूँ, मैं अपंग हो चुकी हूँ, इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मुझसे शादी करोगे तुम। ये जानने के बाद भी एकदम विवाह मूवी वाला सीन है। विवाह मूवी में जैसे ही शाहिद कपूर जो है वो हीरोइन को सिंदूर लगाने यानी उससे शादी करने जाता है, तो कहती है कि एक बार मुझे देख तो लो, एक बार मुझे देख तो लो। तो वो कहता है कि मेरा प्यार किसी परीक्षा की मोहताज नहीं। एकदम वही बात यहाँ पे भी कहता है, ये जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। देखिए विनोद क्या जवाब देता है, विनोद कहता है, इस पर विनोद ने कहा, सब जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा, सब जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे इस दुनिया में तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे शादी करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, है ना। विनोद उसको बोल देता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूंगा। इस संसार में मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है।
वो कह दिया। और इतना कह करके उसने मांझो की आंखों से आंसू पोंछ डाले। और इतना ही कहा ही नहीं, उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन आंसुओं को वो पोंछ देता है विनोद, और उसको हिम्मत देता है, विश्वास दिला देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में, है ना। विनोद की आंखों से विनोद की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। ठीक है, पूरा इमोशनल सीन है दोस्तों। विनोद ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद मेरी तुम्हारी शादी होगी। इतना करके विनोद चला जाता है। मांझो की मां जो थी ना, वो कोना में खड़ा होकर के सब सुन रही थी। अब जैसे विनोद बाहर निकल जाता है तो उसके पीछे दौड़ती है, उसको आवाज देना चाहती है, लेकिन तब तक विनोद चला गया था और मांझो की मां कुछ बोल भी नहीं पाती, वो चुप हो जाती है। लेकिन उसका दिल फट गया सब कुछ देख करके, अंदर से बेचारी खुश भी हो गई होगी, है ना। खुशी के मारे उसके भी आंखों से आंसू बह निकले थे। ठीक है, आखिरकार विनोद ने तकदीर को अपने रास्ते से हटाकर तदबीर कर दिखाया और मांझो को एक नई जिंदगी मिल गई। देखिए आखिरकार क्या हुआ, विनोद की जिंदगी में मांझो तो हट ही गई थी ना। अब तो कोई उपाय नहीं था। पहला उपाय किया कि अपने घर वाले को मना लिया मांझो से शादी करने के लिए, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, अब भाई दुर्घटना हो गया कि मांझो की उंगलियां ही कट गई, तो शादी फिर टल गया था। लेकिन विनोद जो था वो अपने भाग्य को अपने बीच में नहीं आने दिया, है ना, और अंत में वो शादी कर लेता है। और ये देखिए दोनों का शादी, विनोद संग मांझो, देख रहे हैं, शुभ विवाह, और दोनों का शादी हो जाता है। ठीक है, शादी होने के बाद क्या होता है एक लेखक बताए नहीं, पर दोनों में फिर शादी हो गया होगा, है ना, हो जाता है। विनोद उससे शादी कर लेता है और मांझो को एक नई जिंदगी मिल जाती है। और यही के साथ दोस्तों, यही है, इतना ही के साथ आपका ये मांझो कहानी भी खत्म हो जाता है। देख रहे हैं शुभ विवाह वाला तस्वीर, विनोद संग क्या है, विनोद संग है मांझो, दोनों खुश है। देख रहे हैं शुभ विवाह भी लिखा है यहाँ पे, है ना। और मुझे उम्मीद है कहानी आपको बड़ा मजा आया होगा, कहीं कहीं दिल को छुआ भी होगा, खूब समझ में भी आया होगा, और सारा फैक्ट भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यही मेरी कोशिश थी। तो अगर सब कुछ आप सीख गए हैं तो क्या सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? क्या चाहेंगे आप कि कुछ मॉडल क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सके? तो आइए दोस्तों, चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर कि मांझो कहानी के लिखवैया का नाम की हक है, मतलब कौन है जिन्होंने मांझो कहानी को लिखा, लेखक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं, आप जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है बताइए। तो दोस्तों मांझो कहानी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। क्या नाम है? भुवनेश्वर साहू। ठीक है, भुवनेश्वर साहू। अब आ जाइए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, संतोष कहानी का रचवैया के है? तो संतोष कहानी का रचवैया जो है वो कौन है? मैंने कहा था ना ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा, इसके भी लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मांझो कहानी के मुख्य पात्र लागे। अब लीजिए, मांझो कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? तो भाई मुख्य पात्र हुए को है, एक विनोद है और दूसरा कौन है आपका? तो दूसरा है मांझो। ठीक है, मांझो। तो विनोद और मांझो, लेकिन मांझो यहाँ है नहीं, यहाँ पे केवल विनोद है। तो आपको क्या करना है? विनोद को चूज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो आपका सवाल है वो ये है, चौथा नंबर सवाल, कि मांझो कहानी के नायक है। नायक कहने का मतलब क्या होता है? नायक कहने का मतलब होता है हीरो। क्या होता है? हीरो। तो इस कहानी में ये जो फिल्म आप देख रहे थे, इस फिल्म में शाहिद कपूर के है, तो शाहिद कपूर है हमार विनोदवा, ये है विनोद, है ना। और अमृता राव कौन है? तो अमृता राव है हमारी मांझो। कौन है? मांझो। तो विनोद और मांझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मांझो कहानी के नायक कौन है? विनोद है। ठीक है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मांझो कहानी की नायिका क्या है, यानी कि हीरोइन क्या है मांझो कहानी के? तो बताइए, अभी आपको बताए कि मांझो कहानी की हीरोइन है मांझो खुद है ना, मांझो खुद है। तो यही तो टाइटल भी है ना इस कहानी का। अब आ जाइए अगला सवाल है विनोद के बापे का नाम की है? लीजिए, चलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, और देखते हैं कि कौन सारे सवालों का जवाब सही देता है। और अपना नाम और अपना नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। देखते हैं कि किसने पूरे ध्यान से कोई कहानी को सुना और सब जवाब दे रहा है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन जो है वो अच्छे से तैयारी कर रहा है। रिजल्ट तो उसी का होगा ना जो मन लगा के पढ़ेगा, बाकी टाइम पास होगा। तो देखिए दोस्तों, विनोद का बाप का नाम क्या है? जल्दी बताइए। वही बाप जो लालची है, और लालची आदमी का नाम हो गणपति। क्या नाम है? गणपति। लक्ष्मी मैया साथ गणेश भगवान रोती है ना, ओकरा गणपति भी कहल जाए। तो याद रखिएगा कि गणपतिया जो है से पैसा, और पैसा माने लक्ष्मी, पैसा माने का लक्ष्मी के लालची हो एकदम, है ना। तो याद रखिएगा गणपति, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आ जाइए आगे बढ़िए। अगला है कि विनोद कौन गांव का रहने वाला है? लीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विनोद कौन गांव के रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये सब आसान आसान सवाल है और पूछेगा एग्जाम में। तो दोस्तों विनोद के गांव का नाम है सांडी। क्या है? सांडी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? बढ़ गए ना? बढ़े ना? चलिए, अब तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला सवाल है गणपतिया कैसन आदमी था? गणपतिया कैसन बेकत हल है? तो कैसा व्यक्ति था गणपति? तो दहेज एक लोभी या फिर लालची इंसान कहें, जो भी कहें एक ही बात है, तो लोभी इंसान था। अगला सवाल, विनोदक ब्याह केकर संगे तय भेल हल? तो विनोद का जो ब्याह था किसके साथ तय हुआ था? तो मांझो के साथ तय हुआ था। दोस्तों इसका जवाब ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए लगातार, है ना? चलिए जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम आप जो है ना कमेंट बॉक्स पे रखिए। अगला सवाल, मांझो कहानी है के ठूट बे गेल है? लीजिए, मांझो कहानी में कौन है जो ठूट हो गया था या हो गई थी? बताइए। गणपति, विनोद, विनोद के दीदी की मांझो। तो दोस्तों आपको पता ही है, सब पढ़ा के पूछ रहे तो कहीं नहीं मालूम रहेगा। मांझो हो गई थी। क्या हुआ था? तो उसका ढेकी का जो कांडी है उसमें उसका हाथ चला गया था, जिसके कारण क्या हुआ? उखर से चोट लगने के कारण उसकी 5 उंगलियां कट गई। तो कौन, किसके साथ दुर्घटना हुआ था? कौन ठूट हो गई थी? मांझो ठूट हो गई थी। अब आ जाइए अगला सवाल देखिए, मांझो कहाँ के रहे वाली है? लीजिए, मांझो कहाँ के रही वाली है? तो रजरप्पा नजीक के गांव में, रजरप्पा के पास का ही किसी गांव की रहने वाली थी मांझो। तो ये सवाल का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन मिलाए मांझो के भेंट? यहाँ भेंट होगा। क्या होगा? भेंट होगा। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, भेंट होगा। तो मांझो का कौन मेला में मांझो का भेंट विनोद के साथ हुआ था? तो कौन सा मेला था भाई? रजरप्पा मेला, मतलब रजरप्पा मेला में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, दुर्घटना भेल पर मांझो के कहां भर्ती करल गया? लीजिए, उसका जो हाथ आ गया था कांडी में, यानी कि से उसका हाथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मांझो को कहां भर्ती करवाया गया? यह सवाल भी पूछ सकता है। तो दोस्तों रांची मेडिकल अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। कहां? रांची मेडिकल अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। अगला सवाल है, आप जब जल्दी जल्दी मन में आंसर रखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मांझो संगे कैसा दुर्घटना भेल रहे? और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सवाल का आंसर आप लोग सही दिए। मांझो संगे कैसा दुर्घटना भेल रहे? कैसा दुर्घटना हुआ था मांझो के साथ? तो अगर 5 उंगली कटाई कर रहा है, हाँ भाई ये तो पहले में मिल गया आंसर, तो उसकी 5 उंगलियां कट गई थी, यही होगा। अगला सवाल देखिए, 15वां नंबर सवाल, मांझो कखन ठूठी बेग हेलनी? तो देखिए मांझो कब ठूट हो गई थी? तो लगन बांधे 2 दिन पहले, बिहार 2 दिन बाद, बिहार हवेला दिन, एकर में कोई नहीं, एकर होगा, यहाँ पे एकर होगा। तो लगन बांधे 2 दिन पहले, लगन बांधे के 2 दिन पहले क्या हुआ था? मांझो जो थी वो ठूट हो गई थी, है ना? दुर्घटना हो गया था उसके साथ। अब आ जाइए अगला सवाल देखिए दोस्तों, मांझो कहानी का अंत कैसा है? लीजिए, अब ये कहानी अंत में कैसा लगा आपको? क्या हुआ अंत में? दोनों सब कुछ हैप्पी एंडिंग था कि उसमें कुछ गम था, रोने होने वाला था? नहीं ना, तो हैप्पी एंडिंग था। तो हैप्पी एंडिंग जिस भी कहानी का, नाटक का, उपन्यास का होगा, वैसी रचना को हम लोग क्या कहेंगे? सुखद अंत कहेंगे। इसका हैप्पी एंडिंग था। कैसा था? हैप्पी एंडिंग। तो एंडिंग कैसा है? अंत कैसा है? सुखद। ठीक है, सुखद है। तो इसी के साथ आपका ये कहानी जो है वो एमसीक्यू के साथ खत्म हो गया। इतना जो एमसीक्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और याद रखिएगा, मांझो जो है वो 18 साल की है और विनोद जो है वो 21 साल का है। विनोद 21, मांझो 18 साल की है, ये याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, है ना? और बाकी आने वाले क्लासेस में बाद में जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको सारा सवाल का प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आप जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, पूरा हिंदी में पिक्चर के साथ, एमसीक्यू के साथ मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। यहां से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। बस अब कुछ करना है तो आपको रिवीजन करना है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, मेरे साथ बने रहने के लिए। और एक चीज और, हाँ, आप लोग कितना सवाल का आंसर सही किए हैं, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना? तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा और अपना नंबर जरूर बताइए कितना आपने सही किया। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए, कैरियर फाउंडेशन पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।